जो विषय लिया जाएगा आज तक का स्कूल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रोचक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान लगा करिए, पूरा मन मेरी आवाज़ पे आपका रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति में विवाह, गाली गीत और हास्य, इस विषय पर आज आपको बताया जाएगा। भारतीय संस्कृति के अंदर हर चीज बड़े रोचक और बढ़िया तरीके से संपन्न करवाई जाती है। जब शादियां होती थी तो घर परिवार की, रिश्तेदारी के कई समझदार लोगों को एकत्रित करके लड़की को देखने या लड़के को देखने जाया करते थे। और फिर जब रिश्ता तय हो जाता था, रिश्ता तय करने के लिए कई चीजों पर बारीकी से हम लोग काम करते थे। वो लोग एक तो खानदान देखते थे कि इनके खानदान में कोई गलत घटना तो नहीं है क्या। बिल्कुल पेटा भराई होने के बाद में एक जासूसी करवाते थे, अपने किसी परिचित को उस जगह आसपास के परिचित को भेजते थे और फिर पता लगवाते थे कि ये ठीक है क्या ये परिवार, और वो उनको रिपोर्ट देता था और फिर रिश्ता तय होता था। और रिश्ता तय होता था तो कई परंपराओं का उसमें निर्वाह किया जाता था, गोद भराई होती थी। और लड़कियां मतलब इतनी शर्माती थी, ससुर अगर आ जाए, शादी से पहले भी आ जाए ना, तो बस बिल्कुल छुप जाती थी। और फिर जब शादी होने को होती थी तब भी कई परंपराओं का पालन किया जाता था और कई टाइप के गहने उनके लिए लाए जाते थे। ये कोई जरूरी नहीं उस जमाने में बहुत हार और ये लाए जाते थे। वहां इस प्रकार के कमर में भी पहना जाने वाला एक गहना होता था, नाक में, कान में, मांग टीका, नथ, बहुत सारे, यहाँ अंगूठियां। तो इतना ज्यादा उसको स्मृति होती थी लड़की को कि मेरे पीछे दो परिवार जुड़े हुए हैं, मेरे हाथ में दो परिवारों की इज्जत है। धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ, चाहे भारतीय सिनेमा जगत पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो और चाहे हमारे यहाँ फूहड़पन का आना हो, चाहे हमारे यहाँ टेलीविजन और मोबाइल का प्रभाव हो, हम अपनी प्यारी भारतीय संस्कृति से हटते चले गए। जब शादी संपन्न होती थी तो बड़ा तरीके से सारा काम होता था। 2-2, 3-3 दिन बारातें रुकती थी और वहां नए रिश्ते भी तय हो जाया करते थे और वहां 100% स्टेबिलिटी थी। चाहे शादी वाले दिन पति की मौत हो जाए, उसकी जो पत्नी थी वो दूसरी शादी नहीं करती थी, अपनी उसी पति के गांव में, ससुराल में वो पूरा जीवन बिताती। ध्यान से सुनना इन चीजों को, और अपने दादा दादी आपको ये चीजें बता भी सकते हैं। अब जो ही बारात विदा होती थी उस समय गाली गीत गाए जाते थे, उसमें गालियां बजते थे। सूखी की कर सूरम सूर, सारा बराती धूरन धूर, आधी रोटी खान बिना, सारा जने तीरौंड बिना। और बहुत हंसते थे, एक बढ़िया माहौल, गालियों में भी मजा आता था। और उनको वो सहेज के रखते थे, मेरे को ये सीखना दिया, मेरे को ये सीखना दिया। और खूब चर्चाएं होती थी उस गांव की, वधू के घर की, परिवार की, खानदान की खूब चर्चाएं होती थी, खूब प्रशंसा उसकी जाके ससुराल पक्ष में होती थी। इससे उसको बड़ा अच्छा फील होता था। आजकल देख रहे हो ना चारों तरफ, ये लव मैरिज के नाम से शादी होती। ये लव मैरिज नहीं है, ये लव मरीज है। इनको कुछ भी पता नहीं है, एक थोड़े से समय के लिए अंधभक्ति करके अपने पूरे खानदान को बचा रहे। जिस खानदान में, जिस मां ने अपनी गोद में खिलाया,
जी दादा दादी ने बड़े सपने देखे, उन बच्चों को पाला पोसा, लेकिन आजकल वो कर नहीं पा रहे दादा दादी। आजकल बच्चे लगभग स्क्रीन पे आ गए, स्क्रीन पे आ गए हैं तो फिर वो स्क्रीन पे किसी को नजर नहीं आएंगे। बड़ा बुरा हाल है। पुराने जमाने में फिल्म का गाना होता था, ये प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, मैं तो बस इतना जानू, मैं तो आपको अपना जानू रे। कितने मतलब रोचक गाने थे। उनकी तरफ हमको जाना पड़ेगा इन बेवकूफ़ों को राज करने के लिए। और आजकल डीजे पे वक्त चक 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 फूक फूक फूक, लगता है कि पिटाई हो रही है किसी की जबरदस्त। वो गाने उनके कोई बोल है, कोई समझ नहीं आता है। पहले गाने होते थे, साजन मेरा उससे पार है, मिलने को दिल बेकरार है। कितने मतलब बढ़िया गाने थे। अब वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, इसलिए आपको नाहक ही नहीं बताया जा रहा है कि आप मोबाइल पर मत आओ। अगर आप मोबाइल पर नहीं आए तो हम दावे के साथ कह सकते हैं दुनिया आपको मोबाइल पर देखेगी, देखने लग गई है। 1,35,000 व्यूज संस्था की यूट्यूब को मिल चुके हैं, बहुत लाइक किया जा रहा दुनिया भर में। दुनिया भर में आप छा जाओगे, दुनिया भर के लोग आएंगे, सभी चोरों को ईमानदारों की जरूरत पड़ेगी। आप सच्चे ईमानदार और मेहनती हो, अपनी कंपनियां सौंप देंगे, आपकी तनख्वाह होगी करोड़ों में। ऐसे सुंदर पिचाई की 2700 करोड़ सालाना इनकम है, वो गिनने लगे तो गिन नहीं सकते इतने रुपए साल में। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय जो काम करना है उस काम को सलीके से और बढ़िया तरीके से करो, बाकी काम अपने आप होते जाएंगे, कहीं कोई बाधा आने वाली नहीं। तो बड़ा ध्यानपूर्वक आपको इन चीज़ों में अपना मन लगाना है और लिखने का आप काम शुरू करें। हो सकता है आपको डायरी मेंटेन करने के लिए रोज का लेखा जोखा वो महीने से मेरे पास आएगा एक एक बच्चे का। इसके विचार क्या है, उस पर हम रिसर्च करेंगे, बाकायदा उसका फ्यूचर देखेंगे और उसको उसी टाइप से गाइड करेंगे कि तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, तुम कनाडा जाओ, तुम यूएसए जाओ, तुम फ्रांस जाओ, तुम जर्मनी जाओ, तुम ब्रिटेन जाओ, तुम इटली जाओ और तुम बेटा भारत में रहो, तुम्हारी भारत को बड़ी जरूरत है। तो इस टाइप से पूरी दुनिया में हम स्कैटर हो जाएंगे, पूरी दुनिया में हम फैल जाएंगे। और जब एक आदमी की वजह से, एक या दो आदमी या तीन आदमी मान लो भारतीय राजनीति में इस समय पूरी दुनिया के नक्शे पर छाएंगे। विदेश मंत्री पहले भी होते थे, लेकिन एस जयशंकर के मुख से एक वर्ड बोलता है तो पूरी दुनिया उसको सुन के जाए। पूरी दुनिया, दुनिया का सबसे शानदार विदेश मंत्री है श्री एस जयशंकर। इनके पिता विदेश सचिव हुआ करते थे, उसके बाद में वो सैन्य खरीद फरोख्त करते हैं, उसमें भी वो सचिव रहे, लेकिन राजनीति में कुछ मजबूरियां होती हैं, उनको वहां से हटा दिया। इनसे कई गुना ज्यादा वो मतलब टैलेंटेड थे इनके पिता। दूसरी बात, बड़े जो आईएएस अधिकारी होते हैं ये अपने बच्चों को ये आपके जो स्कूल होते हैं, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल, इनमें नहीं डालते। वो देहरादून में दून स्कूल है वहाँ डालेंगे, बहुत बड़े बड़े 10-20 लाख सालाना फीस लगती है वहाँ डालते हैं। आपको जान करके आश्चर्य हो जाएगा, एस जयशंकर को उनके पिता ने सैनिक स्कूल में डाला, और इसलिए डाला कि एक बढ़िया नागरिक तैयार हो देश के लिए। और आज देखो दुनिया लोहा मान रही है। अमेरिका में बैठ करके, अमेरिका जो दुनिया का सबसे सुपर पावर मान लो, सबसे रिचेस्ट कंट्री मान लो, वहां उनके सामने बोलता है जब वो कहते हैं आप रूस की इकोनॉमी को मजबूत मत करो, भारत वाले वहां से तेल मत खरीदो। तो एस जयशंकर ने कहा आप सारे यूरोपियन कंट्री ध्यान से सुनो मुझे, जितना तेल तुम हाफ डे में, आधे दिन में खरीदते हो, उतना तेल तो हम महीने भर में नहीं खरीदते। और हमें अपने देश की जनता की चिंता है, जहां हमें सस्ती चीज मिलेगी हम लाएंगे, तुम्हारे मर्जी हो सुकर। और पूरी दुनिया में वो आदमी था जो सच बोलने की हिम्मत रखता है, उसको सब सुनते हैं।
समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए आप लिखने पर ज्यादा काम करें। उस कहावत को चरितार्थ कर दो, सोच रखे एक लिखे, एक एक टॉपिक के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। ये जो आपका समय है, आपको बताया गया है, अद्भुत और शानदार समय है, आपकी जीवन की नई शुरुआत है। इस समय लोग देखो प्राय कहाँ घूमते फिरते मिलते हैं आपको, फालतू के काम में। क्योंकि इस समय सरकारी स्कूलों में तो परीक्षाएं स्टार्ट हो जाती, 2 महीने परीक्षाएं चलेंगी, आपको आश्चर्य होगा। मार्च से स्टार्ट हो गई, अप्रैल 8 तक 10वीं की परीक्षाएं फिनिश होंगी, उसके बाद में होम एग्जाम चल जाएंगे, पूरे 2 महीने उनके परीक्षाओं में चलेंगे। इसलिए वहां पढ़ने वाले बच्चे कहाँ मिलेंगे पता है आपको? या तो वो क्रिकेट वाला लठ वो लेकर के पहुंच जाएंगे, या क्या करेंगे, अपने ग्रुप बनाएंगे और आपस में बैठ करके फालतू के मोबाइल पे वीडियो देखना और वो देखना उनमें लगेगा, या फिर कोई गुआपुंजी में बैठ जाएगा जाके। और आपके लिए ये अद्भुत समय इसलिए है क्योंकि आपको बड़े एक्सपर्ट टीचर मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि 12th फ्री हो गई, 10th फ्री हो गई, तो उन टीचरों से पढ़ने का आपको अवसर मिल रहा है। इसलिए एक दिन भी अनुपस्थित मत रहो, एक दिन भी, एक पल भी अनुपस्थित मत रहो स्कूल में, कुछ भी हो जाए। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, मैं कोई आपके पेरेंट्स का आलोचक नहीं हूं, लेकिन जिस कालखंड से वो गुजरे हैं उस समय पढ़ाई का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। थोड़ा बहुत 10वीं 10वीं कर लेता था, फौज पुलिस में लग जाते थे, बस उसी को वो अपना जीवन सफल मान लेते थे। आज हमें दुनिया पर राज करने के लिए हमें अलग से अस्त्र शस्त्र बुद्धि प्रतिभा उसका लोहा मनवाना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपका भला इस दुनिया में कोई कर सकता है तो आप स्वयं कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको, न कोई काम करवाते हैं न कोई और है। पढ़ने वाले बच्चे को चाहे कितना ही काम हो, कोई उठा के काम नहीं लगाता। थोड़ा थोड़ा आपको बड़ा रोचक तरीके से पढ़ाया जाता है, उसको जोर करोगे, लिख के पढ़ के दाएं से बाएं से सहयोगी से टीचर से कैसे भी करके उस कॉन्सेप्ट को कन्वे करते जाओ, छोड़ो मत इसको कि फिर कर लेंगे। फिर भैया जीवन दोबारा मिलने के चांसेस मनुष्य के रूप में और इन सभी जो स्थितियां हैं इनमें जन्म मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। समझ रहे हो ना? लेकिन गीता में जैसा कहा गया है कि अगर कोई भगवान की भक्ति के मार्ग पे, भगवान की भक्ति का मतलब क्या है? आप किसी की मदद कर रहे हो, वो भक्ति। भूखे को खाना दे रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, जरूरतमंद की मदद कर रहे हो, वो भी भक्ति है। आपने भक्ति में आप 90% तक पहुंच गए, अभी भगवान का मिलना या फल का मिलना 10% बाकी है, तो आपका वो 90% बेकार नहीं गया। जैसे कोई बच्चा 8 महीने स्कूल आता है, फिर 4 महीने नहीं आता, उसका नाम कट जाता है, उसको वो पढ़ाई दूसरी साल करनी पड़ती है। वहां ऐसा नहीं, आपने जो भी शानदार कर दिया और आपकी मृत्यु हो गई 90% पे, तो आप किसी बहुत बढ़िया परिवार में, धनाढ्य परिवार में, संस्कारित परिवार में, ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म होगा और आपको 90 से आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। गुरु का आपने नाम सुना? गुरु के बारे में कहा जाता है कि 4 साल की उम्र में उसको भगवान की प्राप्ति हुई। तो संतों ने, महंतों ने, उन्होंने कईयों ने ऑब्जेक्शन किया भगवान के सामने कि हम सैकड़ों वर्षों से आपकी तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमें तो दर्शन नहीं दे रहे हो आप, और गुरु को 4 साल की उम्र में दे दिया। तो भगवान ने एक ढेर दिखाया, हड्डियों का ढेर बहुत बड़ा। बोले ये क्या है? बोले ये तो हड्डियां हैं मनुष्य की। बोले तुम्हारे बाप की नहीं है, ये करोड़ों जन्मों में गुरु के द्वारा की गई भक्ति और तपस्या के बल पर उसने अपना शरीर समाप्त करता है। जब तक मैं उसे नहीं मिला तब तक अपना शरीर छोड़ता जा रहा है, इसलिए उसके हड्डियों के ढेर लगे हुए। तुम्हें एक दिन में, 1 मिनट में भगवान चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश उसका समझ में नहीं आता है, तो या तो किसी के समझ में आने वाली बात तो ये नहीं है कि किसी के नहीं आया हो,
जिसके आया है भाई बहन के, उससे सहयोग लो, उससे पूछो। अगर आपकी कोई हेजिटेशन है तो टीचर से फिर पूछो। टीचर आपको 10 बार बताएगा, लेकिन इस समय 10 बार पूछ करके भी आप सीखते हो तो बात बहुत अच्छी है। अगर आप उसको फरवरी मार्च तक ले गए तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो विज्ञान तर्क संगत है, 2+2 है, जो आपने सीख लिया वो हो गया। ये है नहीं कि उसमें कोई सन वगैरह है, डेट है, वो फिर भूल गया, ऐसा नहीं होता। विज्ञान के अंदर बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन है, समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो आप रह गए। इसलिए ये जो समय है बड़ा अद्भुत समय है आपके लिए, और इसको ढंग से आप यूज करो, उपयोग में लो और सीखो उन चीज़ों और सिखाने की कोशिश करो जिसको नहीं आ रहा है। आज मेरे को बड़ा अच्छा लगा वास्तव में, वो मैं उन बच्चों को दिव्य कहूँगा। कहते हैं जो अपने आप करता है वो भगवान के बराबर है, जो कोई कहने से बढ़िया काम करता है वो इंसान है, और कहने के बावजूद नहीं करता है उसको गधे की श्रेणी में रखा जाता है। सिर्फ हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे थे, यहाँ बहुत सारा कचरा था, पत्ते वत्ते गिरे हुए थे, ऐसे उन्होंने बड़ा आराम, किसी ने नहीं कहा उनको, और उन्होंने बड़ा शानदार कर दिया। ये जगह सोचने वाली बात है कि इतना सुरम्य वातावरण मिलता कहाँ है। इधर आप देखो तो सरस्वती माता के सामने जो गुलाब है वो झुंड खिला हुआ गुलाब है, तो वो पौधा भी तुम्हें बता रहा है कि तुम सही ट्रैक पे हो, क्योंकि तुम्हारे सामने हम खिले हुए हैं। हम खिले हुए हैं तो तुम भी खिलोगे, और तुम खिलोगे तो पूरा संसार खिलेगा, क्योंकि दुनिया का राज तुम्हारा। तो कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।